नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पहल मुंबई न्यूज़। मेरा नाम कलीम अहमद है। मैं अस्मिता टाउनशिप लेआउट में रहता हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम अस्मिता एलआरजे है। आपका जो वीडियो वायरल हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस जो आपने किए थे, जो अस्मिता अनीता विंटेज के एफएसआई चोरी होने पे जो आपने आरोप लगाया था इतने बड़े शख्सियत पे, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो जो अस्मिता ग्रैंड मेंशन बन रहा है, वो हमारी सोसाइटी के बाजू में है और वो हमारे गार्डन और कॉमन एरिया पे बनाया गया है बिना हमारा कंसेंट का। हमारा ही नहीं, वो लेआउट में सारी सोसाइटियों किसी का कंसेंट नहीं लिया गया और उसमें यूडीसीपीआर मोफा का मोफा कानून जो है 1963 वो सबका उल्लंघन करके लिया गया है, समझे। और उसमें हमारा जो जब कंसेंट नहीं लिए तो हमारा प्रोपोर्शनेट एरिया है जो 2005 के हिसाब से हमको मिलना चाहिए था, अब वो हमको कम मिल रहा है, तो हम नुकसान में है ना। तो इसीलिए हमको आरोप लगाना पड़ा और ये आरोप के जितने पेपर हैं वो सब हमारे पास में है। हमने उनको कहा था कि भाई आप जो उनके मालिक श्री मुजफ्फर हुसैन हैं, और तो कम से कम उनको ये इलेक्शन के टाइम में आके खुलासा तो करना चाहिए कि भाई हम गलती किया है कि नहीं किया है, हैं या भूल से हो गया है या नहीं हुआ है। तो अभी तक तो कोई हमारे प्रतिक्रिया नहीं आई जो आप पूछ रहे हैं। जो का जो काम चालू है ग्रैंड मेंशन का, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो कंस्ट्रक्शन हमने जैसा कि बताया कि वो हमारी नज़र में कानून के हिसाब से वो मतलब गैर कानूनी है, गलत तरीके से लिया गया है। सारे कागजात जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे हमने निकाल के रखे हैं। अभी आपको कभी चाहिए तो वो भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लेआउट में एक क्लब है, जो क्लब हम सब लेआउट के लोगों के लिए बना है। आज 25 साल से ज़्यादा ऊपर का टाइम हो गया, वो अपने में कब्जे में लेके उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। उस पर पार्टी हो रहा है, उस पर शादी ब्याह हो रहा है, उस पर स्विमिंग पूल में दूसरे को बुला के हमको जाने की इजाज़त नहीं है ना। तो ये कौन सा मतलब ना इंसाफ है? ये कौन सा नेता जो पब्लिक के लिए काम करेगा और इतने साल से लोगों का ही इम्यूनिटी पकड़ के रखेगा? तो ये तो सरासर गलत है ना। अगर उनका है तो कागज प्रस्तुत करें। हमारे पास जो कागज है उससे साफ साफ मालूम है कि वो हमारा, वो क्या कहते हैं कि हमने कन्वेंस नहीं दिया है, फेडरेशन नहीं बना है, तो इसलिए हम उसका मालिक हैं। अरे आप मालिक रहो, कुछ भी रहो, जाने को तो हमको मिलना चाहिए ना, अपॉर्ने तो मिलना चाहिए ना। तो हमको तो अपॉर्ने भी नहीं मिल रहा है। आप उसमें कर रहे हो, क्लब में पार्टी कर रहे हो, सब कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। इकबाल मानिक जी, आप वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप उस हिसाब से, उस पद के हिसाब से आप इनका क्या साथ है? मैं इकबाल माड़िक, वंचित बहुजन आघाड़ी का अध्यक्ष, मीरा भाईंदर जिले का। ये लोग मेरे पास आए, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, उसके हिसाब से तो ये लोग सही है, इनके साथ में अन्याय हुआ है। तो इनके साथ में अन्याय हुआ, इन्हीं के साथ में नहीं, पूरे मीरा भाईंदर में किसी के साथ में भी अन्याय होएगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर पे इकबाल माड़िक आपको खड़ा मिलेगा। वो अन्याय करने वाला कोई भी होवे, कितना भी बड़ा आदमी रहे, कितना भी ताकतवर आदमी रहे, वो हम उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर पर बाला साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम लोग उसके सामने खड़े रहेंगे और इनको पूरी पूरी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इनके साथ में जो और जो ऑफिसर ने इसमें गलत किया है, हम लोग उसके ऊपर भी एफआईआर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं पूरी सोसाइटी वाले से बोल रहा हूँ 38 बिल्डिंग है, 2000 फैमिली है, 8000 लोग है, ये सब सही नहीं है। वो गरीबों के साथ में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, उनकी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में लेगा नहीं। और उनके साथ में मतलब बहुत है ना, मैं खुद बिल्डर हूँ, मुझे पता है बहुत कल इन लोग को और बहुत सी चीज़ फेस करना पड़ेगा। अगर अभी इनके साथ में कानूनी कार्रवाई करके, अभी इन्होंने केस भी किया हुआ है, इनका केस भी चल रहा है हाईकोर्ट में केस चल रहा है इनका। और हमने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था तो हमने बोला था कि 48 घंटे में अगर वो तुम सही हो तो उसका क्लियरिफिकेशन करो, आप आके उधर करो ना, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताओ ना भाई मैं ये लोग झूठ बोल रहे। तो अभी तक तो अब 3-4 दिन हो गया, अभी तक तो आपने उसका कोई खुलासा दिया ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गिल्टी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मीरा भाईंदर में अन्याय
ख़त्म करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी अभी आ गई है मैदान में। तो जो भी किसी पे भी अन्याय करेगा तो उसको न्याय दिलाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर पे इकबाल माड़ी करेगा। तो मेहरबानी करके आप लोग का जो भी है, हमको कोई नहीं वो इलेक्शन का टाइम में इसका मुद्दा उठाना ऐसा नहीं है, आप पी लो और उसका सॉल्यूशन निकालो। हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे, अगर वो निकाल लेते तो उसको ख़त्म हो जाता। बस यही उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे बड़े भाई है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम किसी की FSI वायलेशन मत करो, हमारी ये रिक्वेस्ट है।